सब उनका टीम जो है अपना मनमानी कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को जिंदगी खराब कर रहे हैं। कोई एमएलए एमएलसी बनने के लिए 2-3 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया देना पड़ता है, मतलब कि करोड़ों रुपया देना पड़ता है कि मतलब कमजोर कर्नाटक के अंदर एक कैंडिडेट है बम्बे को देने के लिए, ये सोनूर था। उसको पैर जलाया और बोला कि तुम आए तो तुमको भी जला देता हूँ। यहाँ आना नहीं, पैर नहीं रखना। और हमारे पास 157 बच्चे नहीं है जिसको मतलब कि बलि का बकरा बनाने के लिए। उसका नस्ल के ऊपर चर्चा हो रहा है। यूसुफ सोनूर का डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि हुबली अंजुमन इस्लाम का इलेक्शन चल रहा है, तो हर जगह बहुत ही ज़्यादा गर्म माहौल है, गहमा गहमी है। एक पार्टी, एक जो ग्रुप है दूसरे पार्टी पर सवालों के बौछार को यानी पहाड़ को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर कोई, आज जुमा का दिन है तो आज बेंगलोर से एक बहुत ही खुशखबरी आई कि तमाम बच्चों को बेल मिल गई है। तो उसी आसना में हर पार्टी ये कहने लगा कि हमने इनको रिलीफ कराया, वहाँ से बेल दिलाया। इस तरीके से हर पार्टी, ख़ास करके जो सोनूर साहब का ग्रुप है, वो इस बेल का पूरा क्रेडिट वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं। तो आज हम उसी के मुतल्लिक अशरफ साहब और उनकी टीम के साथ जो ग्रुप है उनका, तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। उनसे ही इस केस के मुतल्लिक जानेंगे कि कैसे वो बेल मिली, सर का उसमें क्या योगदान था। सब हर एक चीज़ को हम बारीकी से पड़ताल करने आए हैं। तो वही सवालात को लेकर के बेबाक तौर पर आकर के सर से हम बेबाक तौर से उनसे पूछेंगे। तो उम्मीद भी करेंगे कि वो बेबाक तौर से हर एक चीज़ को आईने की तरह पेश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, जो आज का जो मामला हुआ, जैसे कि आज जुमा का दिन है, 16 तारीख है, तो बच्चे बेल हुआ करके न्यूज़ आई, अच्छी खुशखबरी आई, तो तमाम पेरेंट्स के दिलों में भी खुशखबरी इस तरीके से बहुत, हर कोई खुश है, हर कोई मुस्कुरा रहा है। तो एक जो पार्टी, स्पेशली जो सोनू साहब की जो पार्टी है, वो जो सैयद फतेह शाह बारगाह में वहाँ पर पहुँचे अपनी टीम के साथ में, कुछ वहाँ पर पेरेंट्स भी आए थे, तो उन्हें स्वीट खिलाया गया, मीठा खिलाया गया और उन्हें हार भी पहनाया गया। तो इसकी असल सच्चाई क्या है सर? आपका इसमें योगदान क्या था? आप खुल करके बेबाक होकर के बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे खबर आया, क्योंकि मैं आज़म खान सोनूर हुबली का है, बेंगलोर में एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है, मैं आज नहीं जा पाया, उनको वहाँ पर कोर्ट में बिठाया जी। सारे वक्तन क्या क्या हो रहा है। सुबह मेरा एडवोकेट बालन से, एडवोकेट कोटवाल से सुबह है 10 बजे पहले मेरा बात हुआ, किस तरह कैसे आर्ग्यूमेंट होगा, कैसे होगा, इसका नतीजा कैसे निकलेगा, पूरा हमारा डिटेल में बात हुआ है। आज़म खान सोनूर साहब को मैं फ़ोन करके बोल दिया, आप कोर्ट में रहना और वक्तन मुझे खबर देना क्या हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे खबर मिल गया 3:13 में, तो मैं यही मतलब ऐलान मैंने पहले कर दिया सबको कि बच्चों को बेल मिल गया, और सबको बोल दिया कि शुक्राना का नमाज़ पढ़ो और सजदा करो अल्लाह को। ये किसी का भी मतलब जीत नहीं है, जीत उन माओं का, उन बहनों का, उस माँ बाप का जो है, उनकी दिल से जो है, जो दुआ करते थे बच्चों के लिए। बार बार हम लोग वही बोलते थे, हम मेहनत कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन दुआ उसकी नतीजा है कि अल्लाह के लाख लाख शुक्र है कि ये बच्चे जो है आज बेल हुआ है 23 महीने के बाद में। इसका अंदर जो है पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, ये सब ड्रामा जो कर, हम भी सैयद फतेह शाह दरगाह में जाके वहाँ पर फातिहा वगैरह करके जो है, वहाँ पर भी दुआ हुआ है, और वहाँ पर हम नमाज़ पढ़ के सजदा करके वहाँ से निकले। बहरहाल हमने देखा वहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है, बहुत कुछ तमाशा हो रहा था। ये तमाशा उन्हीं वो लोग कर सकते हैं, बच्चों को नाम पे पॉलिटिक्स कर सकते हैं। हमारी यकीन था हमको अल्लाह के ऊपर, और बार बार मतलब कि पेरेंट्स से, हर किसी से मैं बोलता था कि अल्लाह मतलब जो है इस हाई कोर्ट का ये मैटर के अंदर रिलीज मिलेगा। तो ये जिस अल्लाह के यकीन करके जो बात किया, अल्लाह ने मतलब, मैं शुक्र करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नतीजा निकल गया, ऑर्डर हो गया। अब रहा सवाल इसका अंदर जो है, ये सब बैठ के यहाँ पर जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ 14-15। आपकी बात को रोकते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमने पठान साहब जो अभी बेंगलोर में अभी मौजूद हैं, उन्होंने हमें कोर्ट की तस्वीर भी बताए, वीडियो भी बताए, कुछ वहाँ पर वकला जो है खड़े हैं उनके साथ में रुक करके हमें फ़ोन में उन्होंने बात किया और बताया
कि आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, बालन साहब से मुलाकात की। कोतवाल साहब जो है आज कोर्ट आए ही नहीं, कोर्ट रूम में वो आए ही नहीं, उनका ऐसा कहना है। और उनका कहना यह भी है कि जितने भी बच्चे वहाँ से आज जो बिल मिला जुमा के दिन, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कोशिश से और सोनू साहब की टीम की कोशिश से ये बाहर निकले, ऐसा उनका कहना है। तो सर ये सच्चाई क्या है, जानना देखिए ये सब जो है ना मतलब कि शोबाजी करके जो है ना ये काम कर रहे हैं, कोर्ट में जाके वीडियो निकाल रहे, ये सब जो है क्या कर सकता है पठान जी। पठान और ये सब जो इन लोगों ने भेजा, उनकी क्या हमने देखा है उनसे क्या हो सकता है क्या नहीं। बहरहाल मतलब कि वो सब बात अलग है। आप पहले समझ लीजिए कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि इस बेलगाम का सेशन जो इस सेशन हुआ, उसका पहले का सेशन के अंदर जैसे मतलब मालूम पड़ गया मुझे कि 10-15 महीने से जो है कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पर किसी को सलाह मशवरा नहीं कर रहे। अंजुमन यही यूसुफ सोनूर उनका टीम जो है अपना मनमानी कर रहे हैं, लोकल एडवोकेट को लेके बच्चों को ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मैं बेलगाम सेशन के दरमियान जब वहाँ गया और दावनगरे का MLC जब्बार भाई से मिले, बात किए, जब्बार भाई को बताया कि हालात बहुत ख़राब है। उसके बाद में नासिर हुसैन जो है आज पॉलिटिकल सेक्रेटरी है CM की, जब BJP गवर्नमेंट था तब की बात बता रहा हूँ मैं, किस तरह कैसे जो है लीगली किसको इसको टैकल कर सकता है, उस पर मतलब गौर खोज हुआ। तो वो लोग बोले कि अगर आप लोग एक कमेटी बनाओ, कमेटी के तहत जो है अगर बैंगलोर आते तो हम लोग बैठ के बात करेंगे। वहाँ का DJ हल्ली का हादसा हुआ है, हम लोग मिल के बहुत हिकमत के साथ में उस पर काम किए। तकरीबन 39 लोग छोड़ के बाकी सब बाहर आए, 300-400 लोगों का अरेस्ट किए। तो इमीडिएटली यहाँ पर आए, हम लोग ने बड़े मुश्किल से आवाम को जगाया और आवाम के जगाने से, पेरेंट्स को जगाने से जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक कमेटी बन गया जो रिलीफ एंड लीगल कमेटी। उसका सदर अपने आप को जो है मैं ही सदर बनूंगा कर अंजुमन सदर यूसुफ सोनूर बोले। तो हम बोले कोई भी सदर बनो। वहाँ पर बैठ के जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपया, आवाम का दर्द कैसे मतलब दिख गया कि वहाँ पर बैठ के हम इतने देते इतने दे करके 1 करोड़ रुपया जमा हो गया। तब ये पता ये पैसा किसके हाथ में देगा, यूसुफ सोनूर को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। अंजुमन पूरी मतलब खोखला कर दिया। तो उसकी वजह से जो है सभी मिलकर जो है फैसला ये किया कि नज़ीर अहमद गदकर साहब के पास ये पैसा रखो, बच्चों का अखराजात जो है घर का बहुत हालत ख़राब था। कमेटी के अंदर इंडसगिरी साहब था, मैं इंडसगिरी साहब, यूसुफ सोनूर तो सदर मतलब अंजुमन का तो उनको होना ही पड़ता है, मजहर खान, अनवर मुदौल, सारे मतलब हुबली का आवाम जो है जो चाहते हैं सब लोग मिल के बैठ के बात किया। 1 घंटे में 1 करोड़ रुपया वसूल हो गया जी, बच्चों को जो है फैमिली के लिए अखराजात वगैरह देने के लिए। तब ये बात हुआ कि किसके पास से रकम रखेंगे, सब मिल के एक ही आवाज़ किया कि नज़ीर अहमद गदकर के पास रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सदर है, सिर्फ हम आज नहीं है, हमेशा मतलब कि हम उनको ईमानदारी की एक सबूत मतलब की शख्सियत को हम देख रहे हैं। बहरहाल मतलब जो है उसके बाद जो है इंडसगिरी साहब को मैं ये बात अकेले में समझाया, साहब ये लोकल पॉलिटिक्स हो रहा है, हम इसको बाहर ले जाएंगे। नसीर अहमद साहब का और जब्बार भाई का मेरा बात हुआ है, आपसे मैं बात कराता हूँ, जब्बार भाई से बात कराया, हम लोग सब बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर बैठ के इसका फैसला करेंगे। तो जब मैं इंडसगिरी साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी मतलब बोलने से सब लोग सुन लिया, वरना मैं बोले तो ये फिर एक पॉलिटिक्स चलता था। सारे लोग मिलके जो है बैंगलोर गया, सालार का ऑफिस में मीटिंग हुआ, वहाँ पर नसीर अहमद साहब, जब्बार भाई, प्रसाद अबे मौजूद था और हम लोग सब मौजूद था वहाँ पर। और हुबली का बैंगलोर का वकील लोग जो DJ हल्ली का में जो लोग था, ताहिर हो, कोतवाल है, सारे लोग मतलब वो उसमें मौजूद था। वहाँ पर बातचीत लीगली डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद में इमीडिएटली मैं इंडसगिरी साहब को साइड पे लेके गया। साइड पे ले जाकर इंडसगिरी साहब को बोला, साहब ये डिस्कशन कुछ नहीं चलता है, आप एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी के अंदर जो है नसीर अहमद साहब होना चाहिए, जब्बार भाई होना चाहिए, प्रसाद अब्बे होना चाहिए, ये 3 का कमेटी बने। आप चाहे तो आप रहो कमेटी के अंदर, ये लोग फैसला करेगा क्या करना, वरना मतलब इसमें फिर पॉलिटिक्स करेगा। इमीडिएटली इंडसगिरी साहब मान लिया मेरे बात को। बात जो है वहाँ पर प्रपोजल इंडसगिरी साहब से स्टेज पे हुआ कि एक कमेटी फॉर्म करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ इंडसगिरी साहब का, जो मेरे बात को समझ गया, हिकमत के साथ समझ गया। इमीडिएटली वहाँ पर डिक्लेयर हुआ कि कमेटी का चेयरमैन नसीर अहमद होगा, जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, MLC है, और उसके अंदर 2 मेंबर। इंडसगिरी साहब खुद ही मतलब हट गए उसके अंदर, फिर बोले लोकल पॉलिटिक्स होगा करके इंडसगिरी साहब हट गया। वहाँ पर 3 आदमी, नसीर अहमद साहब, जब्बार भाई, अब्दुल जब्बार दावनगरे वाला MLC, और प्रसाद अबे लोकल MLA, ये कमेटी फॉर्म किया। उनको पूरे जो है पावर दे दिया कि इस पर जो भी फैसला करेगा बच्चों का नेक्स्ट जो है आपका फैसले पर चलेगा।
तो इमीडिएटली सारे एडवोकेट्स को देना था, लेकिन नसीर अहमद साहब बोले कि ऑलरेडी अशरफ अली जो है बालन से बात किए, बालन ऑलरेडी जो है बात किया, बालन जो है कोलार वाला है जी। और नसीर अहमद साहब बोले बालन इस तरह का यूएपीए का इस तरह केस के लिए बेहतरीन एडवोकेट है, तो बालन को ही देंगे करके उन लोगों ने फैसला किया। फैसले के मुताबिक हम लोग ने सीनियर काउंसिल्स के पास कई लोगों के पास गया, लेकिन फैसला ये हुआ कि बालन को देंगे। बालन को दे दिया। इमीडिएटली 41 लोगों का बेल के लिए एप्लीकेशन डाले, क्योंकि ऑलरेडी एनआईए कोर्ट से जो है जो यूसुफ सोनूर के जो एडवोकेट है अमर कोरिया ने जो है काफ़ी लेट कर दिया था पूरा। अच्छा। पहले यूएपीए चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट पे एक रिट फाइल किया था, वो रिट आज तक मतलब सुनवाई नहीं की है, खाम उसको लेट कर दिया, नहीं तो शुरुआती मतलब जो है उसका चैलेंज हो जाता था, खैर मतलब कि जो गलतियां करते गया आज मतलब कि जो है बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह का। तो बालन को केस दिए, फर्स्ट जाकर अशरफ अली बात किया वहाँ पर, कई बोर्नियाल साहब था, हम लोग जाके बात किया, बात फाइनल हो गया और उस मुताबिक जो है बालन को एडवोकेट बनाया। उसके बाद का मतलब 41 का जो है हाई कोर्ट का वीरप्पन जज था, काफ़ी उम्मीद था उनके ऊपर, एक सेक्युलर दिमाग का जज था, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों हुआ कि उनके तरफ से ये 41 का रिजेक्ट हो गया। जब 41 का जब डाले और 100% बेल मिलते करके सोच के हमने क्या किया 103 का और डाल दिया बाकी का भी, ताकि वीरप्पन का टाइमिंग खत्म हो रहा था, उनके जो है जज का जो है रिटायर हो रहा था, तब 103 भी डाल दिया। 103 जब डाले और ये 41 जैसे रिजेक्ट हो गया, हमने बालन को बोल दिया कि अब उसको जो है पेंडिंग रखो, आप 103 को मूव नहीं करो, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, फिर मुश्किल होता है। तो इमीडिएटली वो हिसाब से हम लोग पेंडिंग रख दिया। उस दरमियान जो 41 में जो रिजेक्ट हुआ था, सारे लोगों पेरेंट्स से बात किया, तो पेरेंट्स डर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में डरा के छोड़े थे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर रिजेक्ट हो गया तो 4-5 साल ट्रायल का टाइम चलता है, ट्रायल तक बैठना पड़ता है करके हर पेरेंट्स का यही था, तो दूसरा कोई रास्ता निकालेंगे। तब नसीर अहमद साहब बोले हम लोग कोशिश करके कैसे भी करके गवर्नमेंट से एक सब कमेटी फॉर्म करवाएंगे, सब कमेटी फॉर्म करके यूएपीए निकालने का कोशिश करेंगे। तो नसीर अहमद साहब का, जब्बार भाई का, प्रसाद भाई का मेहनत से एक सब कमेटी जो है मिनिस्टर जी परमेश्वरप्पा का अंडर में सिद्धरामैया सर को बोल के, सीएम को बोल के सब कमेटी फॉर्म किया। इसका अंदर मतलब कि हमेशा मतलब कि जो है, क्योंकि इनके साथ में लीगल हर चीज़ के अंदर मैं आपको यूसुफ सोनूर का हर कोई वॉइस मैं आपको इस पर अभी चाहे तो इसमें आपको डिलीवर कर सकता हूँ। यूसुफ सोनूर मुझे पूछता था कि बालन क्या बोल रहे हैं, कोतवाल क्या बोल रहे हैं, क्या होगा, पीपी कब आ रहा है, पीपी को बुलाओ, नसीर अहमद साहब से बात करो, ये सारी चीज़ें मेरे पास आज मतलब कि कई मतलब वॉइसेस हैं मेरे पास यूसुफ सोनूर के, ये भी अभी मैं आपको छोड़ के देता हूँ। अच्छा, ऐसा आपका कहना है? बहरहाल मतलब कि जो है आगे की बात सुनो, ये पूरा मतलब किस्सा पूरा गांव को मालूम पड़ना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। गलतफहमी बहुत है, ये लोग मतलब शोबाजी कर रहे हैं, इसीलिए उसका खुलासा करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब नसीर अहमद साहब का इनकी प्रेशर से जी परमेश्वरप्पा के नाम का एक सब कमेटी बन गया। सब कमेटी जो है ऑलरेडी यहाँ पर ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन से और हुबली कमिश्नर से सारे रिपोर्ट मंगा लिया, लेकिन उस दरमियान डीके शिव कुमार साहब का एक लेटर चले गया कि हुबली के बच्चे बेकसूर है, उनको ये इस कमेटी की तरफ से छोड़ना चाहिए। तब जाके बीजेपी बजरंग दल वाला हंगामा उठाया, तब जाके कमेटी तो उसको स्लो डाउन किया। जैसे स्लो डाउन किया, हमें समझ में आ गया कि शायद मतलब कि जो मई का पार्लियामेंट इलेक्शन तक मुश्किल होता है ये करने के लिए। उस दरमियान मैं मुबारकबाद देता हूँ इरफान नलवतवाड़ जो जेल में है, उसके कॉर्पोरेटर, उनकी वाइफ कॉर्पोरेटर है, और उनका साथ में मलिक रियान। इरफान नलवतवाड़ का ससुर और साला जो हिम्मत किया और कोतवाल को अप्रोच करके, रहमतुल्लाह कोतवाल को अप्रोच करके सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस दोनों का बेल आरएस गवाई जो जज है उनका बेंच है दे दिया। वक्फ बोर्ड के अंदर हम लोग मतलब कि अंजुमन का सिलसिले में, अंजुमन का बायलॉज का सिलसिले में यूसुफ सोनूर, उनका 3 जो है मेंबर्स और इस्माइल टमाटगर, मैं, अल्ताफ अल्लू सब बैठे थे। तब मुझे आयशा मैडम जो है, एडवोकेट आयशा मैडम दिल्ली से फ़ोन किया, ये फर्स्ट कॉल मुझे आया, अशरफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों का बेल हो गया। जैसे बेल हुआ सुना, मैं इमीडिएटली वहीं से सबके सामने जो है नसीर अहमद साहब को फ़ोन किया। नसीर अहमद साहब बेल हुआ 2 बच्चों का, इमीडिएटली आप जो है कोतवाल को बुला लो, हम लोग को बुला लो, हम लोग सब बेंगलुरु में हम लोग मीटिंग करेंगे। इमीडिएटली कोतवाल साहब जो है
इसका सॉरी नसीर अहमद साहब कोतवाल को फ़ोन किया, बोल दिया कि अभी इमीडिएटली बैठेंगे। वो बोला मैं शाम को 4 बजे का फ्लाइट से आ रहा हूँ दिल्ली से, बैठेंगे। तो मुझे बोला कि 4 बजे 5 बजे हम लोग बैठेंगे, 5:30 बजे। फिर शाम को मुझे फ़ोन आया कि उसका फ्लाइट मिस हो गया, 11 बजे का फ्लाइट आ रहा है, कल हम लोग 12 बजे हमारे ऑफिस में बैठेंगे। दूसरा दिन ऑफिस में बैठे, ऑफिस में बैठ के नसीर अहमद साहब के साथ में प्रसाद अबिया, हम लोग सारे लोग बैठे वहाँ पर। बैठ के यूसुफ सोनूर भी था, अल्ताफ फल्लूर था, सब लोग बैठ के डिस्कशन ये हुआ कि बालन भी था, एडवोकेट बालन भी था, कैसे करेंगे, क्योंकि अब इमीडिएटली जो सुप्रीम कोर्ट के जो इसका रिजेक्ट हुआ 41 में 2 को मिल गया, बाकी 39 का कैसे डाल के कैसे रिजल्ट आ सकता है। तो कोतवाल साहब बोले कि ऑलरेडी RS गवाई का बेंच और थोड़ा दिन है, इमीडिएटली अगर डाले तो ये बेल इमीडिएटली मिल सकता है। तब यूसुफ सोनूर खड़े होकर बोला देखो आधा आधा करो, आधा महाले को दो। देखो महाले इनका परमानेंट जो है, इनका पर्सनल वकील, इनकी सारे मतलब कि लफड़ाबाजी संभालने वाला वकील, उसको देना करके यूसुफ सोनूर खड़े रह के बोल दिया। अच्छा। मैं उठ के इमीडिएटली बोल दिया कि महाले नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अब बच्चे को जो 2 बच्चों को सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर हो गया, नसीर साहब ये इस शख्स जो है बेटा है, इसको ही देना है, इन्हीं के थ्रू जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो नसीर साहब ने फैसला किया कि ये पूरा कोतवाल को दो। कोतवाल को हाईकोर्ट का जो उसका हाईकोर्ट का जो है बालन संभालेंगे, सुप्रीम कोर्ट का मैटर पूरा कोतवाल संभालेंगे। ये फैसला होने के बाद में बाहर निकला तो बोले एक काम करो कोतवाल, तुम्हारे ऑफिस में जो यूसुफ सोनूर, अल्ताफ फल्लूर, अशरफ अली आएंगे, उससे फैसला कर लो क्या करना क्या चाहिए, इमीडिएटली तुम मूव करो। बाहर निकलते टाइम प्रसाद अबिया को बाहर बुला के मैं अकेले में पूछा कि इसके अंदर मतलब कि कोर्ट का खर्चा एक्सपेंस वगैरह होता है। तो प्रसाद अबिया बोले अशरफ भाई मतलब कि तुम बोले जो पैसा अगर बोले तो मैं देने का तैयार हूँ, तुम तुम्हारी जेब से खर्चा करो, मुझे पूछो मैं वापस दे दूंगा, क्योंकि मुझे मतलब कि जिताया मुसलमान ने, हुबली का मुसलमान ने मुझे जिताया, और उस बच्चों को बाहर लाने के लिए जो भी मतलब होता है मेरे तरफ से मैं कोशिश करूँगा, जो तुम फैसला कर लो। वहाँ से हम लोग तीनों मिल के जो है कोतवाल का ऑफिस में गया। कोतवाल का ऑफिस में बैठ के डिस्कशन हुआ, पूरी बातें मतलब क्लियर में कोतवाल से बोला। कोतवाल शुरू में बोला 2-2 लाख रुपया पर हेड चाहिए 39 लोगों का। मैं बोला हो ही नहीं सकता है। बहरहाल मतलब डिस्कशन करके 20 लाख में फैसला हो गया। 20 लाख में फैसला होने के बाद में बोला इमीडिएट 10 लाख रुपये चाहिए मुझे। तो मैं बोला आपको सुबह में मिलेगा। तो बोला ठीक है, मैं पेपर्स बना लेता हूँ। इमीडिएटली पेपर्स मेरे हमारे सामने शुरू कर दिया। वहाँ से निकल गया, मैं प्रसाद अबिया को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसी बात है, 20 लाख में फाइनल किया बच्चों का, तुम्हें क्या दे सकता, कैसे दे सकता। बोले पूरा मैं देता हूँ, लेकिन मैं अभी ऑलरेडी मेरे बच्चों को लेके मैं वायनाड निकल रहा हूँ, पैसा जो देने का तुम दे दो मैं तुमको दे दूँगा। इमीडिएटली मैंने 10 लाख रुपये मेरे अकाउंट से जो है ट्रांसफ़र करके दिया रहमतुल्लाह कोतवाल को, और बोल दिया कि आपका बाकी 10 लाख जब मांगे मैं दे देता हूँ करके। थोड़ा 2-4 दिन के बाद में फिर बोले कि और एक 5 लाख चाहिए। ये सारे प्रूफ के साथ में इमीडिएटली सारे ऑन अकाउंट मैंने 5 लाख रुपये मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र किया। ये 15 लाख रुपया प्रसाद अबिया मुझे बाद में वापस दे दिए। तो बहरहाल मेरा कहना ये है कि ये शुरुआत जो लीगली जो सुप्रीम कोर्ट में हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, 35 बच्चों को जो बेल मिला, वो वहाँ से जो है पूरी पहले खिड़की खुले थे 2 लोगों के लिए, 35 लोगों का दरवाज़ा खुल गया। जब दरवाज़ा खुला तो हमारा बातचीत हुआ बालन से कि इमीडिएटली जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रायोरिटी में हाई कोर्ट में डालेंगे करके। ये नसीर साहब का घर पे बैठ के मतलब ऑफिस में बैठ के फैसला हो गया। इमीडिएटली जो है बालन ने सारे तैयार किया, बाकी 103 के बच्चों के जो है तैयार कर दिया। उसमें से कुछ बच्चे जो है कोतवाल को जो है 10-12 लोग मतलब जाके अलग मतलब उनको ऊपर भरोसा हो गया तो हाईकोर्ट में आप करना करके उसका NOC मैं बालन से बोल दिया कि जिसको भी जो है आप अलग कर दो, आप मतलब कि ये नहीं करो कि मतलब ये सब बच्चे हमारा है। कुछ बच्चा अगर उधर गया वकील के पास गया तो नाराज़ था थोड़ा बालन। तो बहरहाल वो उसको समझा के, मैं ही समझा के बालन को समझा के अलग अलग कर दिया, दो ट्रैक पे हाई कोर्ट पे डाल दिया। हाई कोर्ट का अंदर जब हियरिंग के लिए आया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरी बात है कि शंकरप्पा करके पीपी पहले का बहुत बदमाश था, RSS का आदमी, मतलब प्रहलाद जोशी ने उसका अपॉइंट किया था। तो उस पीपी को हटा के हम लोगों ने एक सेक्युलर माइंडेड शंकरप्पा करके जो है पीपी को रखे। और उसके लिए मुझे नसीर अहमद साहब बोले शंकरप्पा का पूरा डिटेल्स भेज दिया, मुझे बोले लेटर भी भेज दिया। अब मैं अल्ताफ फल्लूर जाके कमिश्नर को मिलके कमिश्नर से, क्योंकि यहाँ से फाइल जाना चाहिए अप्रूव करके, यहाँ से कमिश्नर को पूरा फाइल भिजवा दिया बेंगलोर। तब जाके जो है हम लोग अप्रूव नहीं हो रहा था तो इंडस गिरी साहब और मैं जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी गोयल को मिलके इमीडिएटली उसको अप्रूव करवा दिया। उसमें इंडस गिरी साहब और मैं जाके जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करा के वो
अप्रूव कराया, तब जाके पीपी जो है प्रॉपर एक सेक्युलर मैंडेट पीपी आ गया। अब रहा मतलब कि जैसे डेट आया, उस डेट पर जो है जज का बोलना था हरीश कुमार और एक नायक करके जो जज बैठे थे। तो वहाँ पर जज का कहना था कि देखो मतलब कि तुम लोग पहले जो बेल एनआईए जो रिजेक्ट हुआ था, वो रिजेक्शन जो है इंडिविजुअली हर किसी का इन्वॉल्वमेंट दिखा के रिजेक्शन है जी। सारे लोगों के अंदर सीसीटीवी में या नहीं तो फोन का टावर में, ये सारी बातों से। तो तुम्हें अगर इस बेल का अगर एप्लीकेशन मूव करते बेल को सुनना है तो मुझे इंडिविजुअली हर किसी के बारे में मेरिट पे सुनाऊंगा। तुम सुप्रीम कोर्ट का पैरिटी पे मांग रहे हैं कि इतने बच्चों को आंसर दिया तो इमीडिएटली देना, तो तुम एनआईए में पैरिटी में मांगो, वहां से रिजेक्ट हो गया तो फिर आ जाओ, फिर पैरिटी पे सुनूंगा, वरना मतलब ये विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन हो गया। रात को नसीर अहमद साहब का घर पे मैं नसीर अहमद साहब के पास बैठे, इमीडिएटली बालन भी आ गया, कोतवाल साहब भी आ गया, हम लोग बैठ के जो फैसला किया कि विड्रॉ करेंगे जो भी होता है, क्योंकि हाईकोर्ट अभी 10 दिन छुट्टी है। ये 10 दिन छुट्टी के दरमियान एनआईए कोर्ट चालू है, इमीडिएट वहाँ पर डालो, रिजेक्ट हो तो रिजेक्ट होने दो, अगर वहाँ से बेल मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यूसुफ सवनूर से फ़ोन करके बात किया, ऐसा बात है। यूसुफ सवनूर ने बता दिया कि ठीक है, मदद कर, नसीर अहमद साहब बोले तो करेंगे। नसीर साहब को फ़ोन किया, सबसे राय मशवरा करके विड्रॉ करवा दिया। तो कोतवाल को ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो 10-12 लोग हैं, हमारा रिजेक्ट नहीं करना, आप मतलब जो है रिजेक्ट करवा दो, इधर से सुप्रीम कोर्ट में जाओ, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं था। बच्चे, पेरेंट्स, जेल से सब लोगों से उनको प्रेशर आ गया। मैं कोतवाल साहब को बोला, कोतवाल साहब देखो अभी जो 35 बच्चों को जो हुआ, मैं जमीर अहमद साहब से बात करके 18.5 लाख रुपए इमीडिएटली उन्होंने बेचे। शाम तक मतलब बेचने में टाइम पे बेल के लिए 50-50 हज़ार रुपये जरूरत पड़ा था। कोतवाल साहब बोले कि शाम तक जो है नसीर अहमद साहब अपना जमीर अहमद साहब पैसा देने की तो तुम्हारे को वादा किया, लेकिन अभी इमीडिएट अगर पैसा है तो ये बच्चे को इमीडिएट रिलीज करा सकते हैं। तो मैं बोला कि मैं 10 लाख रुपए तुम्हारे का, क्योंकि उनके पास 7.5 लाख रुपया था बोल रहे उनके अकाउंट में, फिर मैं 10 लाख रुपए इमीडिएटली ट्रांसफर करके दिए। ये सारी चीजें प्रूफ है। वो 17.5 लाख रुपए में 50-50 हज़ार रुपये का 35 बच्चों का, जबकि यूसुफ सवनूर जो है पूछ रहा था कि मतलब 50 हज़ार रुपया लाओ तो बेल करो, नहीं तो मतलब पैसा नहीं तो जाओ करके जेल में, मतलब रोने चालू किया, पेरेंट्स और लोग खड़े रोने चालू किया। तब मैंने मतलब कि इनको फ़ोन किया जमीर अहमद साहब को, क्योंकि जमीर अहमद साहब यहाँ पर जब आया तो मैं जाके मिले थे। जमीर अहमद साहब बोले तुम अशरफ कुछ भी हो तो मुझे बोलो, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। अच्छा। तो जमीर अहमद साहब को जब फ़ोन किया, जमीर अहमद साहब फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर मैं सोचा कि किसको करूं, क्योंकि हालात बहुत, मैं डायरेक्ट बॉम्बे से फ्लाइट से आया था बच्चों को छुड़ा मतलब बेल करवाने के लिए, डायरेक्ट एयरपोर्ट से बैग लेके मैं एनआईए कोर्ट में आया। तो इमीडिएटली मैं जब्बार भाई को, एमएलसी जब्बार भाई को फ़ोन किया। जब्बार भाई को जब बताया तो जब्बार भाई बोले हम लोग दिल्ली में सिद्धिरामा के साथ में बाजू में जो है जमीर अहमद है, मैं देता हूँ फ़ोन। जमीर अहमद साहब को फ़ोन दिया, मैं बता दिया ऐसा हालत है, आप करते हैं तो बहुत मेहरबानी होगा, बच्चे बहुत मतलब केस है, कितना चाहिए? मैं बोला 17.5 प्लस मतलब कुछ खर्चा होता है, 18.5 लाख रुपया तुमको शाम तक मिलेगा, सरफराज जो है ला के देगा, ले लेना और उसका बेच देना। तो उस दरमियान जो है पैसे की जरूरत पड़ा, नहीं जैसे मैंने बताया 10 लाख रुपये मेरे अकाउंट से करके बाद में शाम तक पैसा मिल गया। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मतलब कि हमने नसीर अहमद साहब को, इनको सब बड़ों के बीच में रख के काम कर रहा था। जैसे मतलब कि जो है विड्रॉल की बात आ गया तो कुछ बच्चे जो है मैंने जैसे बताया कि उनका कोतवाल को समझा दिया। कोतवाल साहब को बोले देखो आज 35 बच्चों के लिए हेल्प जो की है, कल 100 चिल्लर बच्चों के लिए भी किसी से भी हेल्प ले सकता है। माँ बाप भी इतना पैसा भर नहीं सकता है, इसीलिए मतलब कि जो सब लोग मिलके जा रहे हैं वो ट्रैक पे आप जाओ, समझा दो। बच्चे सबको समझा के, मैंने भी फ़ोन पे समझा के साथ में दोनों का विड्रॉ किया और एनआईए कोर्ट में डाल दिया। एनआईए कोर्ट मतलब जो है पूरा मतलब आज तक हिस्ट्री है कि पीपी ने पूरा मतलब सुप्रीम कोर्ट दिया, इसलिए मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, बच्चों को छोड़ सकता करके दिया। ये पीपी क्या होता है सर जरा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी, शंकरप्पा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने नो ऑब्जेक्शन फाइल किया यूएपीए केस के अंदर, और जज इतना खतरनाक जज था, गंगाधर आरएसएस माइंडेड था। अच्छा। तो उसने क्या लिख दिया, जब मतलब रिजेक्ट तो किया, पूरा रिजेक्ट करने के टाइम उसके अंदर क्या लिखा है कि पीपी हैज एक गलत रोल अदा किया करके लिखा पीपी के ऊपर। देखो ये नसीर अहमद साहब को मैं सैल्यूट देता हूँ कि ये सारी चीज़ संभाला, मतलब कि पीपी को समझा दिया कि ये बच्चे जो है गलत फंसा हुआ है, गलत किए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दिए तो उनको मतलब सपोर्ट करना करके। बहरहाल वहाँ से रिजेक्ट होते ही जो है ये बात जो है हम लोग इमीडिएटली हाई कोर्ट पे लेके आए, हाई कोर्ट में सबमिट किया।
हाई कोर्ट के अंदर जो है ये दोनों जज जो मतलब कि पास ऑन केसेस वही जज सुनना चाहिए जो पीछे सुने। तो ये दो जज जो अलग अलग बैठ गया, हरीश कुमार अलग बैठ गया और ये नायक अलग बैठ गया। उसके लिए मतलब कंटिन्यूस मेमो फाइल करे के चीफ, इतने में जो है चीफ जस्टिस जो है रिटायर हो गया, नया चीफ जस्टिस टेम्पररी आ गया। और लास्ट 2 फ्राइडे पहले उसका सुनवाई होने वाला था जो 2 बेंचेस का, तब सुप्रीम कोर्ट ने जज को अपॉइंट किया, उसका शपथनामे की वजह से फिर टल गया। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट फ्राइडे को फर्स्ट टाइम ये दोनों जज बैठे। दोनों जज बैठते ही जो है गवर्नमेंट एडवोकेट को नोटिस फाइल करो जो बोले, नोटिस दे दिया। ये फ्राइडे को उसका गवर्नमेंट एडवोकेट ने, पीपी ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया। आज सुप्रीम कोर्ट के प्रायोरिटी में सारे बच्चों को रिलीज कर दिया। ये शुक्र अल्लाह का है, किसी ने भी ना मैं मतलब कि इसका मतलब जो है बोलता हूँ कि मैंने छुड़ाया, लेकिन मेहनत करने का अल्लाह ने एक मौका दिया, मेहनत किया। यह अल्लाह का मतलब लाख लाख शुक्र है कि इस माँ, क्योंकि इस माँओं को, औरतों को, बीवियों को, उनकी पेरेंट्स को मैंने देखा है कैसे हालत है, बहुत बुरे हालत है। तो मैं अगर चाहे तो मतलब हर कोई औरतें जिसको मैं खर्चात दिए, किसको मतलब हॉस्पिटल में एक ज़मीर नाम के जो है अजमेर नगर का बच्चा जो है उसका मतलब अंदर से सड़ गया था, रॉड था उसके पास, रॉड था उसको मतलब कि पूरे के पूरे अंदर मतलब रॉड से जो है पूरा इन्फेक्शन चालू हो गया था। उसको लाके किम्स में एडमिट करवाया, कमर डायरेक्टर को बोल के, ऐसा मतलब बहुत सारे केसेस है। बाद में उसका पेन खत्म नहीं हुआ, रॉड निकाल दिया, पेन खत्म नहीं हुआ तो फिर उसका डॉक्टर ने डिस्चार्ज लिख दिया। डिस्चार्ज लिखा तो उसका माँ आके रोने लगे मेरे होटल पर। इमीडिएट जाके मैं कमर सर को बोल के और उसका एक्सटेंशन करा दिया पूरा, जब तक पेन खत्म नहीं हुआ तब तक उसको जेल में वापस नहीं भेजे। ये हादसा मतलब कि बड़ा मतलब मुसलमान के ऊपर बड़ा धक्का हुआ है, हमारे बच्चों के ऊपर नाइंसाफी हुआ है। उस पर मतलब कि कोई अगर पॉलिटिक्स करके ये सब करते तो मतलब जो है उससे नालायक मतलब कोई हो ही नहीं सकता है। ये अल्लाह की तरफ शुक्र अल्लाह का करो, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हुआ। और ये अंजुमन का इलेक्शन आ रहा है, अंजुमन का इलेक्शन अल्लाह की तरफ से फैसला होगा। ये कोई अगर मतलब बच्चों का खातिर ये सब पॉलिटिक्स ये सब दिखा के, अब आज मैंने देखा मतलब कि कुछ औरतों को ला के मतलब कि हार पहनवा रहे यूसुफ सरनूर को, ये सब क्या ड्रामा है। उस औरत मतलब कि मुझे नहीं लगा कि वो औरत मतलब कि जो है किसी का, बहरहाल मतलब कोई भी कुछ भी हो, खुदा के लिए मतलब कि हुबली का आवाम इतना बेवकूफ़ नहीं है। हुबली का आवाम सब कुछ समझ गया है। तुम्हारा लूट मार सब अंजुमन को पैसा लेकर कर रहे हैं। आज ये हालत है कि 28 लाख रुपया बजट बना दिया, तुम्हारे जैसे चोर है, गुंडे तुम्हारे साथ में, इलेक्शन सही नहीं होगा। पुलिस को बुला के इलेक्शन करना है, सिक्योरिटी रखना है, 100 वीडियो कैमरा लगाना है, 100 CCTV कैमरा लगाना। 28 लाख का कल परसों के इलेक्शन का बजट है। और अंजुमन के अंदर पीठ मतलब लग के वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोल रहा है कि मैं परेशान हो गया, आरोप बोल रहा परेशान हो गया। आज तक मतलब कल आज जाके जो 10 लाख रुपया जमा किया, 28 लाख रुपया जमा करने के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं अंजुमन में। कैसे इदारा 2,47,00,000 रुपया हमने 2019 में बाकी रख के बाहर निकले। आज मतलब कि जो है 28 लाख रुपया देने में पैसा नहीं है। तो कल सुबह में वहाँ पर मुझे वक्फ बोर्ड चेयरमैन आज शाम को फ़ोन किया, क्या करना है कैसे करना है। मैं बोला बुलाओ सबको, सारे चारों टीम को बुला लो, चारों लीडर्स को बुला लो, बैठो बात करो। अगर अंजुमन में पैसा नहीं है तो हम लोग मतलब कर्जा के तैयार है, कर्जा हम देंगे, इलेक्शन ठीक से करो, कोई दांडली नहीं चाहिए, कोई मतलब गलत नहीं होना चाहिए। हमारे हिस्सा हम देते, कोई नहीं दे तो मतलब कि मैं बोलूँ कि गदकर साहब पे हम लोग हम देंगे। कंडीशन है कि जो भी जीतेगा वो पैसा जो है बाकायदा लिख के देना पड़ेगा, साइन करके, चारों साइन करके देना पड़ेगा कि जो कर्जा अंजुमन को दे रहे 1 महीने के अंदर 15 दिन के वापस देंगे। ये सारी चीज़ें इदारे को मजबूत करने का तरीका है। इदारे को दोबारा कोई मतलब ख़त्म नहीं कर सकता है। इसकी वजूद, इसकी वक़ार को मतलब कायम रखने के लिए इलेक्शन में खर्चा हुए तो भी करना है, क्योंकि ये पूरा अंजुमन का इदारा जो है हमारा वक़ार, हमारी शनाकत, हमारी हम मुसलमान की मतलब कि शान शौकत मतलब उसमें जुड़े हुए, इसलिए किसी को खिलवाड़ करने नहीं देना है। इसी तरीके से ये भी सुनने में आ रहा है कि सर कि वहाँ पर जो है हॉस्पिटल के नाम से मॉर्गेज लोन भी लिया गया है, तो उसकी क्या सच्चाई है सर? देखो विजया बैंक पे जो है ये कोविड का जस्ट कोविड बाद में विजया बैंक का मैनेजर मुझे फ़ोन किया कि तुम, उनको ऐसा लगा कि अंजुमन में मैं हूँ करके, मुझे क्योंकि मेरा अच्छा ताल्लुकात था, अच्छा, फ़ोन करके बोल दिया कि आपका 1.5 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन हुआ है। अच्छा, तो मैं बोला मैं कौन सा 1.5, मैंने तो अप्लाई नहीं किया। तो बोले नहीं, तुम्हारा अंजुमन का 1.5 करोड़ रुपए हॉस्पिटल गिरवी रख के हम लोग सैंक्शन किया है। अच्छा, मैं जाकर डॉक्यूमेंट, ये जो गिरवी रखने वाले कौन थे सर?
यूसुफ सोनूर उस अच्छा, यूसुफ सोनूर और उनका ग्रुप हाँ उनका ग्रुप गिरवी रखे, ने हॉस्पिटल को गिरव रखा है। हाँ बिल्डिंग गिरवी कितनी रखा, अमाउंट के लिए रखा है? 1.5 करोड़ रुपए के लिए। 1.5 करोड़ रुपए और इमीडिएटली सैंक्शन हो गए सर अमाउंट? अमाउंट सैंक्शन हो गया था जी। और इमीडिएटली मुझे जैसे मैंने देखा कि खतरनाक मतलब मोड पे जा रहा है, तो मैं मरहूम यूसुफ साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे कि गुजर गया कोविड में, तो उनको फ़ोन किया, मेरा अच्छा ताल्लुकात था, मैं उनसे पूछा कि कैसे क्या करना। साहब अशरफ भाई मेहरबानी करके रुका दो, अभी अभी मैसूर जो है ईदगाह गिरवी रख के अभी ऑक्शन पे जा रहे हैं, हम वक्फ बोर्ड बेजार में है कि कैसे रुका सकते हैं उसको, उस पर मतलब कोशिश कर रहा हूँ, तुम एक काम करो मुतवल्लियों का सिग्नेचर करो। मैं हमारा टीम बैठ के इमीडिएटली एप्लीकेशन बना दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, सईद मदन और पूरा मतलब गैब और नियाल को सब बुलाया, सबको बोले मुतवल्लियों को घर घर जाके समझा दो, सिग्नेचर करो। 40-45 मुतवल्लियाँ साइन किया, उसका अंदर मालदार पाड़े का मुतवल्ली है ना इंडसगिरी साहब, मालदार मुतवल्ली मालदार पाड़ा का काले बुड्ढे साहब पहले सिग्नेचर किया, फर्स्ट सिग्नेचर, लेकिन हिंदसगिरी साहब जिस मस्जिद का मुतवल्ली था उन्होंने साइन नहीं किया। उनका बेटा जो है विकेट हिल का मुतवल्ली था, उन्होंने साइन नहीं किया, बल्कि वहाँ का सेक्रेटरी गैब उन्याल ने साइन किया। बहरहाल मतलब 45 मुतवल्लिया ने जो साइन किया, जिसकी उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से जो इमीडिएटली पेपर भेज दिया, इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुला लिया यूसुफ साहब ने वहाँ पर वक्फ बोर्ड का, और इस मतलब ये पूरा मतलब काम रुका है तो उसको ऊपर अपील चले गया इसने हाई कोर्ट में। बोर्ड का आप सुनिए पूरा, बोर्ड का फैसले का खिलाफ इसने मतलब कि हमको मतलब कि जो है टीचर्स को पगार देना है, कोविड की वजह से हमको पगार नहीं दे पा रहे करके उसने अपील गया लोन लेने के लिए, महालय को लाखों रुपए फिर दिया, बेंगलुरु में चला, लेकिन वक्फ बोर्ड का पूरा फैसला था, फैसला हाई कोर्ट ने भी मतलब कि उसका चेंज नहीं किया, वरना जो है जैसे 2009 और 12 के दरमियान जो है अंजुमन पॉलिटेक्निक के सारे मशीनरीज गिरवी रखे था, वो जनाब उस टाइम पे सारे उसको बड्डी के साथ में चुकाया, बाद में आके ये अंजुमन हॉस्पिटल गिरवी रख के चाहिए तो मतलब कि 2024 के इस इलेक्शन के बाद में और 3 करोड़ रुपये 4 करोड़ रुपये चुकाना ये आने वाला कमेटी के ऊपर बोझ होता था। देखो मतलब कि जो है हालत ख़राब है, अंजुमन का अंदर माली नुकसान बहुत हुआ है। बहरहाल मतलब कि वो पैसे का भरपाई अल्लाह करेंगे, लेकिन इस इदारे के वक़ार को जो ख़त्म कर दिया, इसके वजूद को जो ख़त्म कर, ये बड़ा मतलब कि हमारा फिक्र है। कौम को हम बार बार बोल रहे हैं, ये जो शोभाजी ये कर रहे हैं, पूरा हुबली के अंदर मतलब कि फ्लैक्स लगाया, बोर्ड लगाया, मेरे हिसाब से 25-30 लाख रुपए का मतलब कि इसका खर्चा है। उसके बाद में पैसा लोगों को देंगे, बांटेंगे। मैं सुनने में आया कि मतलब पैसे का कवर सब तैयार हो गया, 50, 60, 70 लाख रुपए खर्चा करके तुम चाहते क्या हो? अंजुमन इलेक्शन के लिए तुम इतना ज्यादा फायदा है सर अंजुमन इस्लाम का? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनको इतना क्या फायदा है? देखो उसका फायदा ये है कि कोई एमएलए एमएलसी बनने के लिए 2-3 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया देना पड़ता है कांग्रेस के लीडर्स को या किसी को एमएलसी सीट के लिए। यहाँ 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया खर्चा करो तो अंजुमन प्रेसिडेंट बनो, तुम्हारे को एमएलए सीट मिलेगा, नहीं तो एमएलसी सीट मिलेगा। यही इनका कैलकुलेशन है। अच्छा, ये सब लोग जो कैलकुलेशन यही कर रहा है कि हमें मतलब कि यहाँ पर 50 लाख रुपया खर्चा करके इजिली एमएलसी ले सकते हैं, वरना मतलब कि करोड़ों रुपया देना पड़ता है कि मतलब कि गॉडफादर्स मतलब एमएलसी टिकट दिला सकता है, लेकिन करोड़ों का खर्चा नहीं। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, इसने जो है बैंगलोर धुबरी सेंट्रल से सीट मांगा था, एमएलए सीट, जैसे जगदीश शेट्टर आ गया तो जगदीश शेट्टर तो उनको सीट टिकट मिला। मेरे पास प्रूफ है कि सुरजेवाला जब बैठक हुआ तो वहां पर बम्बई के अगेंस्ट में कौन कैंडिडेट को रखना करके, तो सब लोग बोले बम्बई का ऑलरेडी सेटअप हो गया था। ये अंदरूनी बात बता रहा हूँ। अच्छा, एक कमजोर कैंडिडेट को वहां रखना करके सेटअप हो गया था। अब वहां पर हंसी मजाक हो गया, तो सुरजेवाला एक हुबली का अंजुमन का प्रसन्न करके घूमता है, उसको बुला के देख छोड़ो उधर, ये मजाक के तौर पर हो गया, उसको बी फॉर्म उठा के दे दिया। उस बी फॉर्म मतलब सबसे कमजोर कर्नाटक के अंदर एक कैंडिडेट है बम्बई को देने के लिए, ये यूसुफ सोनूर था, उसको मतलब कैंडिडेट बना दिया, बी फॉर्म दे दिया। लेकिन हुबली का अवाम मतलब कि हुबली हमारे जैसे मतलब अवाम के जैसे कमजोर नहीं था, टायर जलाया और बोले कि तुम आए तो तुमको भी जला देता हूँ, यहाँ आना नहीं, पैर नहीं रखना। और हमारे पास 157 बच्चे नहीं है जिसको मतलब कि बलि का बकरा बनाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर चेंज किया, दूसरा कैंडिडेट आ गया। अच्छा, इसी तरीके से सर आज खास करके जुम्मा का दिन है और पेपर
पेपर जो मैं दिया था ना आपको, पेपर जो दिया आज जुमा का दिन है, स्पेशली आपके मुतल्लिक एक पेपर को शाया किया गया है। उस पेपर में बहुत सारे चीज़ों को लिखा गया है कि जो भी है बहुत सारा आपने इसमें घोटाला किया और आप गुस्ताखे रसूल हैं, तो आपको बाइकआउट किया जाए, ऐसे कुछ बातें ये अवाम में लाया जा रहा है। तो क्या है इस बातों से क्या साबित देखिए, होता है? पहली बात मैं बोलता हूँ कि उसका नस्ल के ऊपर चर्चा हो रहा है। यूसुफ सोनूर का डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा करके लोग बोल रहे जी। हैं। गुस्ताख रसूल को उसका बाप हो सकता है, कोई भी कौन बाप है उसको पूछो उसका बाप कौन है। उसका डीएनए टेस्ट कराना करके हीरे करूर में रतियली में सब बातें चल रहा है, मुझे नहीं मालूम है क्यों, वजह क्या है। अच्छा, हाँ, अब उसका मतलब गुस्ताख रसूल मतलब उसका बाप कौन, मतलब कि जो है कैसे पैदा हुआ, कैसे कौन बाप है, मतलब उसको ढूंढने के लिए बोलो। ये बात मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड में मीटिंग था, जी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन का मीटिंग था, उधर भी इसने ये शख्स ने ये बात उठाया। ये बात जब उठाया तो मैं उठ के बोला तेरा बाप गुस्ताख रसूल है करके, तब जाके मतलब बैठ गया वो। अगर आप बोलते तो मतलब कि खुला मैं बोल रहा हूँ कि इसने मतलब कि ये शरारत जो निकाले, उसके बाद में बरेलवी शरीफ से जो है मुबारकपुर से फतवा आया, इनके पास फतवा आया, फतवे मतलब छुपा के रखा, मेरे पास वो फतवा है जी। आप जाके पूछो फतवा कहाँ पर है करके पूछो। फतवा मतलब कि जो है मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम आरिफ मुजावर के जो इल्ज़ाम है, फतवा मतलब मंगा लो। फतवे क्यों छुपा के रखे? तुम्हारा प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तुमको आरिफ मुजावर को, अशरफ अली को जो है बाहर रखना है, अंजुमन इस्लाम कब्जा करना है। ये दो अगर है तो अंजुमन का कब्जा नहीं हो सकता है। तो फतवा मतलब कि जो है तुम लोग, तुम्हारे जैसे जो है ना मतलब काफिर बेहतर है। इस्लाम के अंदर अगर किसी का मतलब अगर इल्ज़ाम है तो उसको बुला के पूछो। अगर हालिम लोग है, मुफ्ती लोग है, उनको सामने उनको बुला के पूछो क्या है, हकीकत मालूम करो। गलती है तो गलती का मतलब शरीयत के हिसाब से उसका मतलब एक तरीका है, खत्म करो मामले को। नहीं, तुम्हें अंजुमन के लिए मतलब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तुम पॉलिटिक्स खेले, गारत होगा तुम्हारा। यही मतलब ये दिखते आया। और इस शख्स ने जो है, इनकी मौलाना ने जो है मंगाया और वहां से मैंने वो फतवा मंगा लिया और फतवे के मुताबिक मैंने सब खत्म कर दिया। ताजुद्दीन पीरा और तनवीर हाशिम पीरा, ये लोग को मैंने वो फतवा मैं आज तक रिलीज नहीं किया, लेकिन फतवा उन लोग पढ़ने के बाद में उस तरीके से जो है बात को खत्म कर दिए। अच्छा। अगर मैंने कोई दोषी नहीं है, फिर भी अगर मतलब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे 1000 तौबा करने को तैयार हूँ, 1000 दफा मतलब कलमा पढ़ने का तैयार हूँ, कभी मतलब कि कभी पीछे नहीं हटे। अगर गलती, अगर अल्लाह मतलब कि जो है गुनहगार है, हमसे अगर कुछ गुनाह होते तो मतलब कि 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़े बिना, अल्लाह के रसूल के नाम पे दुरूद पढ़े बिना मतलब कि कभी बिस्तर से कभी एक दिन मतलब उठा नहीं हूँ। सुबह उठे तो दुरूद पढ़ के अल्लाह के रसूल का नाम लेके मैं उठता हूँ। और मुझे मतलब कि अगर इस तरह की बात करते तो मैं इसीलिए मतलब इतने सख्त अल्फाज यूज किए। कोई सही इंसान हो, सही बाप का औलाद हो, इस तरह मतलब हुजूर के नाम पे कभी मतलब कि जो है ये नहीं करेगा। इसका अंदर डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, जरूरी है, इसकी नस्ल को मतलब कि ढूंढना पड़ेगा। अच्छा सर, इसी तरीके से जो खास करके जो अभी अवामुन नास में एक मुख्तसर सा आप सर का मैंने बोला कि 3 आदमी कमेटी है जी, नसीर अहमद साहब और जब्बार भाई एमएलसी और प्रसाद अबैया, ये 3 को पूरे मतलब जो है इसका क्रेडिट तन मन धन पैसे हर चीज से मतलब उन लोगों ने गवर्नमेंट का मतलब ताल्लुकात को हर चीज यूज किए। मेहनत हम लोग सब मिलके किए, हम मतलब उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, ये जिसने मतलब कि जो है, और अल्लाह को लाख लाख शुक्र है कि ये बच्चे जिसका माँ बाप मतलब कि जो है बहुत परेशान है, मतलब क्रेडिट उस माँ बाप को देना चाहिए। उस मतलब औरतें मतलब जो रो रो के दुआ किए उनको देना चाहिए क्रेडिट, कोई भी इसका क्रेडिट मत लो। अच्छा ठीक है। जैसे कि अभी सर से हमारी बात हुई, अशरफ साहब से, उनकी टीम से हमारी बात हुई, तो हर चीज़ को उन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया। जो ख़ास करके जो आज बेंगलोर से एक बहुत ही शानदार और बहुत ही खुशखबरी देने वाला जो फ़ैसला आया कि हमारे बच्चों को जो है हुबली के जो हादसा हुआ था उनमें से जो बच्चे जितने भी जेल में थे उन्हें जेल से आज बेल मिली। तो सर का कहना ये है कि जो बेल मिली है ये किसी की उसमें कोई भी क्रेडिट लेने की बात नहीं है, हर किसी ने उसमें बाकायदगी से अपना अपना ताउन किया, सपोर्ट किया। मगर इसका जो सपोर्ट है ख़ास करके प्रसाद अबैया साहब को और नसीर साहब को और किसका नाम बताया, अब्दुल जब्बार साहब को, ये 3 अशख़ास जो शख्स हैं उन्हें जाता है करके अशरफ साहब ऐसा कह रहे हैं। बाकी के खबरों के लिए आप HDMC को लॉग इन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।